हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का यूनिट 4 अखाई का चैप्टर नंबर 11 अ जर्नी टू मैजिकल माउंटेन्स करने जा रहे हैं। बच्चों, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, मैजिकल का मतलब होता है जादुई और माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़। तो आइए पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में कौन से मैजिकल माउंटेन की जर्नी के बारे में बताया गया है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज लिव्ड अ यंग गर्ल नेम्ड मीनम। तो बच्चों, आप सबने हिमालयाज का तो नाम सुना होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारे प्यारे भारत के नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो जो बच्चों माइटी हिमालयाज हैं, जो इतने बड़े हिमालयाज पर्वत हैं, उनकी ही फुट हिल पर एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मीनम। शी लव टू लिसन टू द स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। उसे अपने दादाजी से पहाड़ों की कहानियां सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। और जो उसके दादाजी थे वो अपने जमाने में शेरपा रह चुके थे। शेरपा का मतलब होता है बच्चों ऐसे लोग जो माउंटेन पर चढ़ने वाले लोगों की मदद करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, उनके सामान को नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं। तो जो मीनम के दादाजी थे वो अपने जमाने में अपने यंग एज में वो शेरपा का काम कर चुके थे। द टू ऑफ देम वुड ऑफन गो फॉर अ लॉन्ग वॉक टुगेदर। ये दोनों कई बार लंबी लंबी सैर पर निकल जाया करते थे। वन सनी मॉर्निंग मीनम्स ग्रैंडफादर सेड, मीनम यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो एक दिन जब बहुत ही अच्छी प्यारी धूप खिली हुई थी तो मीनम के ग्रैंडफादर ने कहा कि मीनम अब तुम बड़ी हो गई हो और स्ट्रांग भी हो गई हो और अब तुम लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए तैयार हो। टुडे आई विल टेक यू ऑन द स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स। तो आज मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल जर्नी पर लेकर के जाऊंगा और ये जर्नी कहाँ की होगी बच्चों? पहाड़ों की होगी। मतलब एक दिन उसके दादाजी कहते हैं कि अब आप बड़े हो गए हो तो आज मैं आपको पहाड़ों की यात्रा पर लेकर के जाऊंगा, क्योंकि अब आपको इतने लंबे डिस्टेंस पर चलने पे तकलीफ नहीं होगी। वी विल सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज अप क्लोज। हम वहां जाकर के हिमालयाज की ब्यूटी को पास से देखेंगे। मीनम वॉज एक्साइटेड एंड क्विकली पैक्ड हर बैग विद सम रोटीज विद अचार, टू वाटर बॉटल्स एंड हर फेवरेट फ्रूट एप्पल्स। तो मीनम बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी से अपना बैग पैक कर लेती है और वो अपने बैग में अचार के साथ कुछ रोटी, दो पानी की बोतल और अपना फेवरेट फ्रूट एप्पल रख लेती है। दे स्टार्टेड देयर जर्नी इन द मॉर्निंग। वो अपनी यात्रा को सुबह सुबह शुरू करते हैं। एज दे वॉक्ड मीनम सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, टॉल ट्रीज एंड हर्ड द साउंड ऑफ बर्ड्स शी हैड नेवर हर्ड बिफोर। तो जैसे जैसे वो लोग चलते हैं, मीनम देखती है वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं और वहां पर वो ऐसे बर्ड्स की भी आवाज सुनती है जो उसने कभी भी नहीं सुनी थी। मतलब ऐसे बर्ड्स जो कि पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में नहीं पाए जाते थे, ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते थे। और वहां पर वो जाती है जब तो वो उन बर्ड्स की आवाज सुनती है और उस आवाज को उसने पहले कभी भी नहीं सुना होता है। The air was fresh and cool and Meenam felt very happy. जो हवा थी बहुत ही फ्रेश थी और बहुत ही ठंडी थी और मीनम को बहुत ही खुशी हो रही थी ये सब महसूस करके, ये सब फील करके। After a while they reached a small river with clear water. थोड़े समय चलने के बाद वो लोग एक छोटी सी नदी पर पहुंच जाते हैं जहाँ का पानी बहुत ही साफ होता है। मीनम्स ग्रैंडफादर सेड, दिस इज वेयर वी विल हैव आवर लंच। तो मीनम के दादाजी कहते हैं कि यहाँ पर हम अपना लंच करेंगे। They sat by the river, enjoying their rotis and watching the fish swim. वो लोग वहां पे रिवर के किनारे ही बैठ जाते हैं और अपनी रोटी खाते हैं और साथ ही मछलियों को स्विम करते हुए देखते हैं। मीनम dipped her feet in the cool water and laughed with the joy while eating an apple. मीनम अपने पैरों को ठंडे ठंडे पानी में डुबो लेती है और एप्पल खाते खाते हंस रही होती है और उस मोमेंट को बहुत ही प्यार से एंजॉय कर रही होती है। आफ्टर देयर मील दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। खाना खाने के बाद वो लोग अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। दे क्लाइम्ड हायर एंड हायर एंड सून दे कुड सी याक्स। अब वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं और जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं उन्हें वहां पर याक्स दिखते हैं। बच्चों, याक होता है ना, वाइफ और याक आपने देखा होगा। तो ये पहाड़ों पर पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। जैसे जैसे ये पहाड़ों पर ऊपर जाती है इसे यहाँ पर याक्स दिखते हैं। मीनम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर, yaks are very important to the people living in the mountains. मीनम के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि याक जो है वो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। They gives us milk, wool and help carry heavy loads.
ये हमें दूध देते हैं, इनसे हमें ऊन मिलता है और साथ ही भारी-भारी सामान को ले जाने में भी ये याक्स हमारी हेल्प करते हैं। As they walked further, they reached a place where the ground was covered with snow. और फिर वो जैसे-जैसे और चलते जाते हैं, वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पूरी जमीन जो है वो बर्फ से घिरी होती है। मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर। मीनम ने इतनी सारी बर्फ पहले कभी नहीं देखी थी। शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड स्मॉल स्नोमैन। वो और उसके दादाजी मिलकर के एक छोटा सा स्नोमैन बनाते हैं। वो लोग हंसते हैं, खेलते हैं और ऐसी मेमोरीज बनाते हैं जो कि मीनम को लाइफ टाइम हमेशा के लिए याद रहेंगे। बच्चों, जब हम इस तरीके का कोई टाइम अपने बड़ों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने क्लोज्ड वन के साथ स्पेंड करते हैं, तो वो मेमोरीज हमारे लाइफ टाइम हमारे दिमाग में रह जाती हैं और हम हमेशा उन्हें चेरिश करते हैं कि वाओ क्या मोमेंट था, क्या दिन था वो जिस दिन हमने वो काम किया था। तो इसी तरीके से वो लोग भी बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज वहां मनाते हैं। पहाड़ की ऊंचाई पर एकदम टॉप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। फ्रॉम देयर मीनम कुड सी द ह्यूज पीक ऑफ द हिमालय शाइनिंग इन द सन। वहां से मीनम को हिमालयास की ऊंची ऊंची चोटियां दिख रही थी जो कि सूरज के साथ चमक रही थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट। वो बहुत ही सुंदर साइट थी। वहां से नजारा जो था बच्चों बहुत ही प्यारा था। Her grandfather pointed to the highest mountain and said, "That is Mount Everest, the tallest mountain in the world." तो उसके दादाजी वहां पर जो बहुत सारी चोटियां थी, जैसे बच्चों ये पहाड़ है ना, तो ये पहाड़ की बहुत सारी चोटियां हैं, तो उसके दादाजी सबसे ऊंची चोटी की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि ये जो चोटी है पहाड़ की, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये माउंट एवरेस्ट है। ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। मैनी ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइम इट। बहुत सारे ब्रेव लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश करी है। मीनम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन्स। मीनम को बहुत ही खुशी होती है कि वो इतने अच्छे माउंटेन्स के पास रहती है, इतने वंडरफुल माउंटेन्स के पास रहती है। एज द सन बिगेन टू सेट, जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है, मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टार्टेड देयर जर्नी बैक होम। तो मीनम और उसके दादाजी घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। ऑन देयर वे डाउन दे हर्ड द ब्यूटीफुल म्यूजिकल नोट ऑफ संतूर। जैसे जैसे वो नीचे जाने लगते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत ही सुंदर संतूर नाम के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई देती है। बच्चों, संतूर इस तरीके का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वहां पर उसे कोई बजा रहा होता है और उसी के म्यूजिकल जो नोट्स हैं उसकी आवाज उन लोगों को सुनाई देती है। इट वॉज प्लेड बाय एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री। वो एक बूढ़ा आदमी बजा रहा था जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा था। They also saw a family of mountain goats jumping from rock to rock. वो लोग वहां पर माउंटेन्स में पाई जाने वाली बकरियों के एक परिवार को देखते हैं जो कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जंप कर रहे थे। मीनम्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड। मीनम के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं, दीज गॉड्स आर गुड एट क्लाइंबिंग, कि ये बकरियां जो हैं वो क्लाइंबिंग में बहुत अच्छी हैं, वो चढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। दे कैन गो टू द प्लेस वेयर इट वॉज वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच। और ये बकरियां ऐसी ऐसी जगहों पर भी जा सकती हैं जहां पर लोगों के लिए जाना बहुत ही मुश्किल होता है। बाय द टाइम दे रीच देयर विलेज इट वॉज गेटिंग डार्क। जब तक वो अपने गांव पहुंचते हैं तब तक बहुत ही अंधेरा हो चुका होता है। मीनम वॉज टायर्ड बट वेरी हैप्पी। मीनम जो है वो बहुत ही थक गई थी लेकिन फिर भी बहुत ही खुश थी। शी टर्न टू हर ग्रैंडफादर एंड सेड, वो अपने दादाजी की तरफ मुड़ती है और कहती है, थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन्स। थैंक यू दादाजी मुझे मैजिकल माउंटेन्स पर ले जाने के लिए। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगी। हर ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। उसके दादाजी स्माइल करते हैं और रिप्लाई करते हैं, द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल मीनम, के माउंटेन्स जो हैं वो सच में बहुत ही जादुई है मीनम। दे टीचेस अस अबाउट स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड द वंडर्स ऑफ नेचर। ये जो माउंटेन है ये हमें स्ट्रेंथ के बारे में, ब्यूटी के बारे में और नेचर के वंडर्स के बारे में बताते हैं कि नेचर जो है वो कितना ताकतवर है, कितना सुंदर है और कितना ही वंडरफुल है। ऑलवेज रिमेम्बर टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम। और साथ ही मीनम से बोलते हैं कि हमें नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमेशा उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। मीनम प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मेट। मीनम प्रॉमिस करती है कि वो माउंटेन्स की हमेशा देखभाल करेगी और उसके मैजिक के बारे में, माउंटेन्स के मैजिकल स्ट्रेंथ, मैजिकल ब्यूटी, मैजिकल वंडरफुलनेस के बारे में जिससे भी मिलेगी उसको बताएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में एक दादाजी हैं अपनी पोती मीनम को लेकर के हिमालयस माउंटेन की जर्नी पर जाते हैं और वहां से उसे वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन जो है माउंट एवरेस्ट उसको दिखाते हैं और साथ ही माउंटेन्स पर पाए जाने वाले एनिमल्स और बाकी चीजों के बारे में भी एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स की भी लाइन बाय लाइन मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।